होली से पहले बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार हजारों लीटर अवैध शराब बरामद कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब शराब मिल रहा है, जब शराब बिक रहा है और जब शराब पकड़ी जा रही है, तो इस कानून को लागू करने से क्या फायदा? नीतीश कुमार आखिर इस पर समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार को यह बात आखिर क्यों समझ में नहीं आ रही है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और क्या कुछ कहता है आंकड़ा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया था। उस वक्त इसे सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया और दावा किया गया कि इससे घरेलू हिंसा घटेगी, अपराध कम होंगे, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब होली से ठीक पहले बिहार के अलग अलग जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर से लगातार शराब बरामदगी की खबर सामने आ रही है। कहीं पर ट्रक से सैकड़ों कार्टन शराब लेकर जाया जा रहा है, तो कहीं नदी के रास्ते शराबों की तस्करी की कोशिशें पकड़ी जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है, तो ये शराब कहां से आ रही है? 2016 से लेकर अब तक आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो आपको बता दें कि 4.5 करोड़ लीटर अब तक शराब जो है वो जब्त किया गया है। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 10 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और तकरीबन 1.6 लाख वाहन जब्त किए गए हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारी और बरामदगी ही सफलता का पैमाना है, या इस बात का संकेत है कि अवैध तस्करी का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है? सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस कानून ने सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों को जेल भेजा है, जबकि बड़े तस्कर और नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं। क्योंकि जब हर साल हजारों लीटर शराब पकड़ी जा रही है, तो इससे साफ है कि सरकार तस्करी रोकने में नाकाम है। शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों में है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय समय पर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही है और इन दिनों लगातार भाजपा विधायकों के द्वारा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सारे लोग शराबबंदी कानून पर समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून में व्यवहारिक बदलाव की जरूरत है, वक्त आ गया है कि आप इस पर समीक्षा करिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि शराबबंदी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह कानून सामाजिक सुधार के लिए लाया गया है और सरकार इसे सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि बिहार की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगती हैं, जहां शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में तस्करों के लिए यह एक बड़ा अवसर बन जाता है। ऐसे में सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि अगर हर त्योहार से पहले भारी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है, अगर हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं और अगर समीक्षा की मांग उठती है तो उस पर खुलकर चर्चा नहीं होती है, तो फिर कैसे कहा जाए कि शराबबंदी कानून सफल है? क्या सरकार को एक व्यापक समीक्षा कर नई रणनीति बनानी चाहिए? क्या सिर्फ सख्ती से समस्या का समाधान होगा, या फिर सामाजिक जागरूकता और आर्थिक विकल्प भी जरूरी है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी बिहार की राजनीति और समाज दोनों के लिए संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक क्रांति बताती है, तो दूसरी तरफ बढ़ती बरामदगी
और तस्करी इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले जब हजारों लीटर शराब पकड़ी जाती है तो यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम की परीक्षा भी है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार समीक्षा के लिए तैयार होगी या फिर सख्ती के सहारे इस कानून को सफल बनाने की कोशिश जारी रखेगी। यह तो वक्त बताएगा। सारा फैसला जो है वो अब नीतीश कुमार को लेना है। क्या वो समीक्षा करके शराबबंदी कानून हटाएंगे या फिर इसे लागू रखेंगे, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।